नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। मैं हूं राम भारद्वाज और आप देख रहे हैं EN हिंदी का मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। आज है 2 फरवरी 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज सुबह की सभी बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिमाचल में 1 मार्च को होगी सेना की खुली भर्ती, 3 जिला के युवा ले सकेंगे भाग। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के पालमपुर में सेना की खुली भर्ती होगी। 1 मार्च से 12 मार्च तक रैली होगी। मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति के युवक इसमें भाग ले सकते हैं। भर्ती निदेशक मंडी कर्नल M राजा ने बताया, युवकों के लिए भारतीय थल सेना में सैनिक सामान्य ड्यूटी, सैनिक लिपिक, स्टोर कीपर, सैनिक तकनीकी, एविएशन तकनीकी सहायक, गोला बारूद परीक्षक और नर्सिंग सहयोगी के पदों पर भर्ती 6 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2020 तक होनी थी। कोविड-19 के चलते कुछ महीनों के लिए भर्ती स्थगित करनी पड़ी थी। अब ये भर्ती 1 मार्च से 12 मार्च तक कृषि विस्तार पालमपुर में होगी। भर्ती रैली में वे उम्मीदवार भाग ले सकते हैं जिन उम्मीदवारों ने इन पदों के लिए 20 सितंबर 2020 तक अपना पंजीकरण करवाया था। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड अपनी ID से 10 फरवरी 2021 से डाउनलोड कर सकती है। उम्मीदवार एडमिट कार्ड में दी गई भर्ती की तिथि और समय के अनुसार ही भर्ती स्थल पर पहुंचे। ऊना में सेना भर्ती 18 से 25 मार्च तक होगी। भर्ती निदेशक मंडी कर्नल M राजा ने बताया कि मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति के युवकों के लिए थल सेना में सिपाही फार्मा के पदों के लिए 18 मार्च से 25 मार्च तक इंदिरा गांधी खेल स्टेडियम में भर्ती करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इच्छुक युवक भर्ती में भाग लेने के लिए इंडियन आर्मी की वेबसाइट joinindianarmy.nic पर 2 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 30 मई को लिखित परीक्षा होगी। सिपाही भर्ती इंटरव्यू पर फैसले के इंतजार में अटकी अधिसूचना। कोरोना के चलते टलती रही हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती अब जयराम सरकार के फैसले के इंतजार में अटकी है। कैबिनेट ने सिपाही के 1334 पद भरने के लिए मंजूरी दी थी। इसके बाद दिसंबर 2020 में वित्त विभाग से संस्तुति मिलने के बाद गृह विभाग ने DGP संजय कुंडू को भर्ती कराने के संबंध में पत्र लिखा था, लेकिन 1 महीना बाद भी पुलिस मुख्यालय आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं कर सका है। सूत्रों का कहना है कि पुलिस मुख्यालय ने सरकार से इंटरव्यू कराने को लेकर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा। दरअसल सभी विभाग ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू नहीं होते हैं। पिछली भर्ती के दौरान भी पुलिस ने सरकार के निर्देश न मिलने के चलते इंटरव्यू कराए थे। पुलिस मुख्यालय ने इंटरव्यू में अंक देने को लेकर एक प्रक्रिया बनाई और अंक देने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की, जिससे अंकों में बदलाव न हो सके। इंटरव्यू पर तमाम तरह के सवाल उठते रहे। इस बार मुख्यालय ने सरकार से फिर इंटरव्यू को लेकर निर्णय लेने की गुजारिश की है। पुलिस एक्ट में संशोधन के बिना इंटरव्यू की प्रक्रिया को खत्म नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि मुख्यालय लगातार सरकार से इस संबंध में संपर्क में है। सूत्रों का कहना है कि अगर सरकार ने फैसला न लिया तो इस महीने भर्ती प्रक्रिया पुरानी व्यवस्था के तहत शुरू की जा सकती है। हिमाचल में 3 दिन बारिश बर्फबारी, 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार से मौसम बदलेगा। 2 से 5 फरवरी तक प्रदेश में बारिश बर्फबारी के आसार है। मंगलवार को मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में मौसम साफ रहेगा। शेष जिलों में मंगलवार से बारिश और बर्फबारी के आसार है। मैदानों से 3 फरवरी से मौसम में बदलाव आएगा। मैदानी क्षेत्रों में 3 और 4 फरवरी को अंधड़ चलने और बिजली गरजने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 6 और 7 फरवरी को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। धूप खिलने से ठंड में कुछ राहत मिलेगी। सोमवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। हिमाचल के इस जिले में शिक्षकों और गैर शिक्षकों के लिए कोरोना टेस्ट अनिवार्य। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्कूलों के शिक्षण और गैर शिक्षण स्टाफ के लिए कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। इसकी अधिसूचना DC मंडी ने सोमवार को जारी कर दी है। टेस्ट न करवाने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। CMO डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि 10 दिनों में करीब 10,000 शिक्षकों और गैर शिक्षकों के लिए कोरोना के टेस्ट मंडी में होगी। इसके लिए 174 केंद्र बनाए गए। 70% RT-PCR और 30% रेट के हिसाब से टेस्ट होगी। सोमवार को मंडी जिले में कोरोना संक्रमण के 4 मामले सामने आए थे। कई 2 दिनों बाद जिला को राहत मिलते हुए सोमवार को कोई अध्यापक कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला। जिस तरह से 3 दिनों में सरकार घाट उपमंडल में 60 से अधिक अध्यापक व गैर शिक्षण कर्मचारी पॉजिटिव आए थे, उससे सरकार के साथ ही अभिभावक भी चिंता में डूबे हुए। लेकिन सोमवार को किसी भी अध्यापक की रिपोर्ट पॉजिटिव न आने से अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। ठोस कचरा प्रबंधन का पाठ पढ़ाने वाला हिमाचल का पहला जिला बना लाहौल।
स्कूलों में ठोस कचरा प्रबंधन का विषय शुरू करने वाला हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति प्रदेश का पहला जिला बन गया है। स्कूली बच्चे ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर लोगों को जागरूक ही नहीं बल्कि ठोस और तरल कचरे को वैज्ञानिक विधि से ठिकाने लगाने की प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन भी देंगे। लाहौल स्पीति में अन्य विश्व की तर्ज पर बच्चे ठोस कचरा प्रबंधन का पाठ भी पढ़ेंगे। केलांग स्थित प्राथमिक स्कूल 1 में इसकी शुरुआत भी होगी। प्रथम चरण में पायलट प्रोजेक्ट में घाटी के 5 चुनिंदा स्कूलों में ठोस कचरा प्रबंधन के पाठ्यक्रम का आरंभ किया जा रहा है। स्कूली बच्चे ठोस कचरा प्रबंधन पाठ्यक्रम पढ़ने के साथ प्रैक्टिकल वर्क भी करेंगे। खबर स्कूल शिक्षा बोर्ड से उत्तर पुस्तकों के मूल्यांकन के लिए 45 केंद्र बनाएगा बोर्ड। अप्रैल में होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए 45 मूल्यांकन केंद्र बनाए जाएंगे। इन मूल्यांकन केंद्रों में नियमित और राज्य मुक्त विद्यालय एसओएस के संबंधित उत्तर पुस्तकों का वितरण और प्राप्ति की जाएगी। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि इनके लिए विभिन्न विषयों की उत्तर पुस्तकों के मूल्यांकन कार्य के लिए बोर्ड की ओर से निर्धारित मापदंडों के अनुसार प्रदेश के सभी स्कूलों में परीक्षकों के ऑनलाइन आवेदन पत्र मांगे गए हैं। यूनियन बजट 2021 उन राज्यों को देखकर बनाया गया बजट जहां उपचुनाव होने हैं, कुलदीप राठौर। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश की अपेक्षा की गई है। केंद्र सरकार हिमाचल के साथ अन्याय कर रही है। बजट उन राज्यों को देखकर बनाया गया जहां इस साल चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल से है, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं। ऐसे में प्रदेश के लिए कोई योजना न देना दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले बजट में प्रदेश में रेल और राष्ट्रीय राजमार्गों को विस्तार की जो बातें कही गई थी उनका इस बजट में उल्लेख नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश दिनों दिनों कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है। कोरोना की वजह से प्रदेश के पर्यटन के साथ सूक्ष्म लघु उद्योग पर विपरीत असर पड़ा है। सरकार ने इनके विकास के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दिया है। प्रदेश सरकार केंद्र से कोई आर्थिक मदद नहीं ले पाई। उन्हें उम्मीद थी कि केंद्र सरकार प्रदेश के किसानों बागवानों को प्रोत्साहित करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। राठौर ने कहा कि महज आंकड़ों का मायाजाल बुनकर अपनी नाकामियां छुपाने में असफल प्रयास किया गया है। इस बजट से देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ेगी। बजट में आम लोगों को कोई राहत नहीं दी है। बिना त्यागपत्र चुनाव लड़ने वाली महिला कर्मचारी बर्खास्त। बिना त्यागपत्र दिए पंचायत चुनाव लड़ने और पिछले कई महीनों से ड्यूटी पर न आने पर स्वास्थ्य विभाग ने बीएमओ कार्यालय अंब की एक कर्मचारी की सेवाएं बर्खास्त कर दी है। बताया जा रहा है कि उक्त महिला कर्मचारी बीएमओ कार्यालय में टीबी विभाग में सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के पद पर तैनात थी। महिला कर्मी पिछले करीब 4 महीनों से ड्यूटी से गैर हाजिर थी। उन्होंने बिना त्यागपत्र दिए पंचायत प्रधान के पद पर चुनाव भी लड़ा था। स्वास्थ्य विभाग ने महिला कर्मचारी को कई बार कारण बताओ नोटिस जारी किया, लेकिन महिला कर्मचारी ने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। चुनाव लड़ने से पहले महिला कर्मी ने विभागीय नियमों का पालन नहीं किया। इसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। उधर सीएमओ डॉक्टर अमन कुमार शर्मा ने बताया कि उक्त महिला कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया है। इसके बारे में संबंधित बीएमओ को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। भाजपा का डबल इंजन का दावा पूरी तरह झूठा, वीरभद्र सिंह। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने केंद्रीय बजट में प्रदेश की घोर अपेक्षा पर दुख जताते हुए कहा कि भाजपा का डबल इंजन पूरी तरह झूठा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार हिमाचल के साथ भेदभाव कर रही है। प्रदेश के विकास की किसी भी योजना का कोई प्रारूप हिमाचल के लिए नहीं रखा गया, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने रेल बजट पर भी प्रदेश की अनदेखी को आरोप लगाते हुए कहा कि इसके विस्तारीकरण की भी कोई योजना इसमें नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट पूरी तरह से दिशाहीन है, जिसकी ना कोई दिशा है ना कोई दशा है। बजट में ऐसी कोई योजना नहीं है जिसमें देश में बढ़ती बेरोजगारी पर अंकुश लग सके और देश में विकास दर बढ़ सके। कांगड़ा में भरे जाएंगे जेबीटी के 104 पद, इस दिन से होगी काउंसलिंग। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में जेबीटी के 104 पदों पर भर्ती होगी। इस दौरान सामान्य वर्ग से 38, आर्थिक कमजोर वर्ग से 13, सामान्य स्वतंत्रता सेनानी 8 से 1, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से 17, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आईआरडीपी से 4 और ओबीसी स्वतंत्रता सेनानी 8 से 1 पद, अनुसूचित जाति से 19, अनुसूचित जाति आईआरडीपी से 4, अनुसूचित जाति स्वतंत्रता सेनानी 8 से 1 और अनुसूचित जनजाति 5, अनुसूचित जाति आईआरडीपी से 1 पद भरा जाएगा। इन पदों के लिए काउंसलिंग डाइट कांगड़ा स्थित धर्मशाला के कार्यालय में 12 फरवरी को जिला कांगड़ा के अभ्यर्थियों के लिए होगी। इसके अलावा 13 फरवरी को अन्य जिले के अभ्यर्थी की काउंसलिंग होगी।
कांगड़ा के उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा मोहिंद्र कुमार दीवा ने बताया कि 31 दिसंबर 2013 तक जेबीटी का 2 वर्ष का प्रशिक्षण और जेबीटी टेट पास करने वाले अभ्यर्थी काउंसलिंग में भाग ले सकती है। भाग लेने वाले अभ्यर्थियों का नाम किसी रोजगार कार्यालय में पंजीकरण होना चाहिए। उन्होंने बताया कि काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्रों और तथा इनकी एक स्थापित प्रति साथ लानी होगी। के अभ्यर्थियों के नामों की सूची संबंधित रोजगार कार्यालय से प्राप्त हुई है, जिन्हें काउंसलिंग के लिए पत्र भेजे जा चुके हैं। फिर भी यदि किसी अभ्यर्थी को समय पर बुलावा पत्र नहीं मिला तो वे 12 फरवरी को काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। सुक्खू ने बताया, बजट में हिमाचल को क्या क्या मिला, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दी नसीहत। कांग्रेस विधायक और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि आने वाला समय युवाओं का है, राजनीति में भी युवाओं को जगह मिलनी चाहिए। राजनीति में वरिष्ठ नेताओं को एक उम्र में अलविदा कह देना चाहिए। इससे जहां युवाओं को आगे आने का मौका मिलेगा, साथ ही पार्टी को मजबूती मिलेगी। शिमला में आयोजित युवा कांग्रेस के ट्रेनिंग शिविर के दौरान सुखविंदर सिंह सुक्खू ने युवा कांग्रेस के नवयुक्त प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी को अपनी इनोवा गाड़ी की चाबी सौंपी। साथ में आगामी लोकसभा चुनावों में युवा कांग्रेस की भूमिका के लिए आशीर्वाद दिया और कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में युवा कांग्रेस का महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें।